जैसा कि अपना अगला पेपर कक्षा 9वीं का गणित का है, तो सभी कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा स्टैंडर्ड का पेपर बताइए, क्योंकि मैं आपको लेकर के आ चुका था बेसिक विषय का पेपर, जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था और मैंने उसको आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, देखो, बेसिक वाले जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ये वीडियो भी देख लें, क्योंकि देखो बेसिक के क्वेश्चन पेपर की बात करें अगर हम, तो बेसिक में कई सारे क्वेश्चन जो हैं, जैसे गुणनखंड हल कीजिए, सरल कीजिए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो ये भी देख लेना, और बेसिक का जो सेपरेट वीडियो है वो भी जा करके देख लेना, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर भी देख लो, साथ ही ऑब्जेक्टिव तो मेनली कह रहा हूँ कि देख ही लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको दोनों में लॉजिक सेम लगेगा, तो देख लेना बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले। ठीक है, आप लोग भी स्टैंडर्ड वालों बेसिक वालों का पेपर जा करके देख लेना। और मैं आपको बता दूं, यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे तैयारी करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके मॉडल पेपर ये दिया गया है, इसी प्रकार से आपके पेपर का यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके एग्जाम में सही विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको तो मैंने बेसिक को पूरा सॉल्यूशन करवा दिया था। ठीक है, इसका आप सेपरेट बाद में जाकर के देख लेना, लेकिन पहले पहले तुम्हें क्या करना है, पहले इसको देख लो पहले पूरा। ठीक है, ताकि इनको क्लियर कर लोगे, तो क्योंकि ये दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बन जाते हैं। ठीक है, सो ये देखना जरूरी है। सबसे पहले देखें, सही विकल्प चुन करके लिखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पेपर बाकी है, हम तैयारी करेंगे, और पूरा देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन रेडी अच्छे तरीके से बताऊंगा। और देखो देखो आप लोग किस तरीके से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ। इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के मैं रेडी भी करवाऊंगा, सो आंसर के साथ अच्छे तरीके से, तो ध्यान से बने रहो। सबसे पहले आपका दिया गया सही विकल्प, पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक गुणनखंड है तो कौन सी स्थिति यहाँ पे रहेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक यहाँ पे इसका बहुपद दिया गया इस गुणनखंड का। ठीक है, सो यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a है तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल से लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 256 की पावर आपको दी गई 0.16, ठीक है, 16 इंटू 256 की पावर 0.09, इसका मान क्या होगा। ठीक है, घातों का आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इसमें आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए, कौन सा हमारा ए की पावर m होता है इंटू ए की पावर हम क्या करते हैं n। ठीक है, तो हम इनमें क्या करेंगे, इसमें हमारी घातें फिर क्या गुणा करते हैं, तो घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं, a प्लस n हो जाएगा। अब फिर इस घातांक के नियम के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो एक बार। ठीक है, ये घातांक के नियम के अंतर्गत इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम जब पूरा कंप्लीट करेंगे, देखो जैसे आप देखो इतना इतना दिया गया, मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि सॉल्यूशन आपको आसानी से बन जाए। देखो 256 हमारा दिया गया, और कितनी हमारी पावर है ये 0.06 है। ठीक है, 0.16 है, और हमें क्या करना है, जोड़ना है दोनों को, क्योंकि संख्या क्या है, दोनों पर बराबर है। ठीक है, ये हमारा बराबर है। ठीक है, मेनली यही होता है, और हम इसको 0.09 अब इसको जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें हमने जोड़ा तो 16 9 कितना हो गया हमारा 25, तो आ क्या जाएगा 256 की पावर 16 9 कितना, तो कितना 0 पॉइंट तो लगाएंगे ही 25। ठीक है, इतना हो गया, इतना तो आप लोग कर लोगे आसानी से। अब आगे देखें, आगे आपको क्या करना है, देखो 256 की पावर है, सो 256 हो गया अपना, देखा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 0.25 को हम 1/4 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है 1/4 इस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर हम 256 को 4 की पावर 4 4 हो गया, और इसकी पावर, ठीक है, अब इसकी पावर 1/4 है ना, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 4। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के हल 2 जीरो और 3 जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि क्यों नहीं हो सकते, भी एक रेखा पर नहीं है, के मान क्या है, भिन्न होंगे, और यह रेखिक समीकरण नहीं है, तो के मान क्या होंगे, भिन्न होंगे, के मान अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, यही इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही समीकरण के लिए के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे ये समीकरण इसका नहीं हो सकता। कह रहा है, दो गोलों का आयतन अनुपात 64:27 है। ठीक है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 3:4, 4:3। ठीक है, सो देखो अगर पृष्ठीय का बताना है तो 16:9 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पेन नहीं सही से चल रहा है, आप लोग इसमें देखिएगा, ये रहेगा 16:9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अगर देखो, अगर सही करें तो देखो काट के ऐसे किए जाते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, 3 से करेंगे तो नहीं कटेंगे ये। ठीक है, और 16 से अगर ये देखो 16 चौके 64 चला जाएगा, और हमारा 9 से ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा 16
9 आ जाएगा। ठीक है, अगला है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 और 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल। अब भाई सभी को पता है भुजाएं हमें दी गई तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमें सारी दी गई हैं। ठीक है, 3 और 4 ये हमारी दी गई हैं, इसकी भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, 3 और 4 और 5। ठीक है, अब हमें देखो 3 भुजाएं दी गई हैं तीनों, सो तीनों का हमें क्या करना है इस तरीके से 3 स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब और 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कर देंगे हम इसको। ठीक है, और इसको 1/2 इंटू ये हमारा 3 गुणे 4 करेंगे। ठीक है, 3 गुणे 4 लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये कितना आएगा 6 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण आपका हमेशा से याद रखना 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हमेशा ये समकोण बना हुआ होता है, तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री। ठीक है, अगला आ जाता है आपका इस तरीके से और दिए गए क्वेश्चन। आगे हम देख लेते हैं आपके यहाँ पे रिक्त स्थान आ जाते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला दिए गए रेखाएं यदि 2 रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर हों तो वे परस्पर खालिस्तान होती हैं। तो क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, अगर तीसरी रेखा के समांतर हों तो क्या होंगी, समांतर ही ना होंगी। ठीक है, तीनों रेखा आपस में समांतर। त्रिभुज 3x² + x - 1 में x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक 1 होगा। ठीक है, अगला है y अक्ष से बिंदु P 3 4 की लांबिक दूरी क्या होगी, तो 3 4 की दूरी निकालेंगे तो 3 आएगा, निकाल लेना। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर लिख देना, बराबर। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर बराबर। ठीक है, दिख रहा है ना बराबर। अगला कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कभी भी निकालने को कहा जाए तो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5। अब वैसे तो हम बता सकते हैं मध्य में जो है माध्य हो गया। ठीक है, ये 5 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ऐसे निकालना है, देखो तो कितनी हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 का इसमें भाग कर दो। अब इनको जोड़ दो। ठीक है, इनको जोड़ दो सारों को। ठीक है, जोड़ दो, 1 2 5 4 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 5 का भाग लगाओ इसमें, 5 3 15, 3 आ गया आंसर। इस तरीके से माध्य निकालना। ठीक है, यदि ए बी सी बराबर 0 तो ये a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो a क्यूब + b क्यूब, अब देखो ए बी सी बराबर हैं तो 3abc हो जाएगा इसका आंसर, 3abc। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपके आगे। सत्य असत्य दिए गए हैं। सत्य असत्य में पहला दिया पाई एक परिमेय संख्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, बिंदु 3 0 तृतीय में होगा स्थित, गलत हो जाएगा क्योंकि देखो माइनस माइनस नहीं है, प्लस प्लस है, और प्लस प्लस में हमेशा से याद रखना ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, प्रथम में होगा, माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे तृतीय में होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। ठीक है, और क्योंकि ये देखो प्लस प्लस है तो बाई अक्ष पे है, बाई अक्ष पे है तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, प्रथम में होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो प्रत्येक कोण की मान की बात करें तो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान होता है 60 डिग्री होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो अनिश्चित रूप से कितना बढ़ा है, अनिश्चित रूप, ये सही है ये, क्योंकि देखो एक शांत रेखा को निश्चित रूप से, शांत रेखा है तो देखो यूक्लिड की ये अभिधारणा कहती है। ठीक है, यूक्लिड ने ऐसी अभिधारणा लिखी है कि शांत रेखा है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। वर्ग अंतराल दिए गए 10 20 और 20 30 में संख्या 20 वर्ग 10 20 में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अगला है चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, इसको सिद्ध भी करना है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, लाइक कर दें सभी लोग, जुड़े रहें बिल्कुल से। ठीक है, सही जोड़ियाँ देखो, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो बी नंबर ऑप्शन से इसके जोड़े मिल जाएगी फर्स्ट नंबर की। ठीक है, फर्स्ट नंबर की। सेकंड है आपका एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा होती है बाई बराबर ए, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हमेशा होता है 1/2। ठीक है, इस तरीके से लिखूंगे इसको 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये समचतुर्भुज का थर्ड का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो ये सामने नहीं दिया गया, इसके नीचे है, 4 का आंसर होगा 3πr²। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा असंभव की 0 होती है। ठीक है, तो ये 5 का हो जाएगा। अगर असंभव की जगह असंभव की जगह संभव होता है तो इसकी 1 होगी। ठीक है, XMN, तो ये हमारा लास्ट बचा है, इसको हम घाते हैं जोड़ देंगे हमारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 का। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से इनकी भी कर लेना आप। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य की हमेशा 1 होती है घात, ये याद रखना चीज। ठीक है, शून्य बहुपद की घात हमेशा 1, शून्य नहीं यार, रैखिक की 1 होती है, सॉरी, रैखिक की 1 होती है घात। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है,
ये रहेगा आंसर। सेकंड कह रहा है कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो कार्तीय तल में इनके बिंदु को जो है हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु भी कहते हैं बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु जो बीच का बीच होता है, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है वो क्या कहलाता है? वो अधिक कोण कहलाता है, ठीक है, अधिक कोण जिसे कहते हैं हम, ठीक है, अधिक कोण हमारा कहलाता है, ठीक है। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो उसे हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, हम इसे व्यास कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि माध्यक का सूत्र क्या है? एन विषम हो। यदि एन विषम कहा जाए, ठीक है, तो माध्यक का सूत्र हमेशा याद रखना n+1 होगा अपना, अपॉन में 2 रहेगा, और इसके बे पद का मान ही मान कहलाता है, ठीक है, बे पद का मान माध्य कहलाएगा, ठीक है, माध्यक। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी या 0.5 होगी, ठीक है, या एक ये कोई लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, या, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम, आपके 2-2 अंकीय क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, 2-2 अंकीय क्वेश्चन। अब ध्यान से देखते चलना, पूरे क्वेश्चन के आंसर हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि 6वें प्रश्न में 1/7-2 के हर का परिमेयकरण करना है। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बेसिक में और स्टैंडर्ड में, ठीक है, और ये भी दोनों में है। कहता है 12x² - 7x+1, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो मैं दोनों का आंसर आपको बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पहले का आंसर। यहाँ पे 6वें का आंसर देख लो, ठीक है, 6वें का आंसर आपको इसी प्रकार से कुछ करना होगा, ठीक है। ये रहेगा, पहले तो देखो हमारा जो हर का परिमेयकरण करते हैं हर का, तो हम इसके हर को क्या करेंगे? दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अथवा में था क्या? गुणनखंड करने को कहा गया था, ठीक है। तो गुणनखंड आप इस तरीके से करोगे, इनके गुणनखंड यहाँ पे देखो, है ना। अब 12 हमें ऐसा 12 इसके लिए ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने पर 3 आए और 4 आए, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनको गुणा और जोड़ने पर 12 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 4-3, ठीक है, 4 12 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 4 के लिए सोचेंगे तो 1 3 का 3, 1 और 3 4, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, ये हमारे गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है आपका सरल करना है। ये दोनों में, बेसिक और स्टैंडर्ड में दोनों में है इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सरल करना है आपको, यहाँ पे दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये हमारा 4 का हो जाता है ना, 4 का घन हो जाता है। फिर इसकी पावर को हम यहाँ पे क्या करेंगे? पावर ज्यों की तो वहाँ भी लिखेंगे, इनकी 4 की इस तरीके से 64 को लिखा जा सकता है ना, तो दोनों को लिखेंगे, और हमारी जहाँ ज्यों के तो चिन्ह रहेंगे, ठीक है। फिर आप कैसे लिखोगे इसको? और तोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे, 48 माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है सर्व समीका का प्रयोग करके 99 की पावर 3 का इसका मान निकालना है सर्व समीका के अनुसार, ठीक है। देखो सर्व समीका के द्वारा अगर निकालें तो इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है, 99 की पावर 3। अब 99 100 से कितना कम है? तो 100 - 1 लिखा, 1 कम है तो 100 - 1 लिखेंगे। अगर 101 होता है यहाँ पे तो 100 + 1 लिखते हैं, ठीक है। जितना कम जाता हो 100 से आसपास के नंबर को उतनी ही माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। अगला आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाता है इंपोर्टेंट, आलेखित करना है कार्तीय तल पर कौन कौन से बिंदु? -2 4 3 -1 -1 और 0, इसको कार्तीय तल पर दर्शाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस तरीके से करोगे, पहले ये चीज़ समझ लो आप, यहाँ पे ये चीज़ समझ लो, ये समझाने के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। देखो माइनस प्लस बिंदु आपके सेकंड में होती हैं, प्लस प्लस हमेशा प्रथम में होंगे, प्लस माइनस हमेशा फोर्थ में होंगे, माइनस माइनस थर्ड में होंगे, ठीक है। प्लस प्लस पहले में है तो ये तीसरा होता है, इसमें माइनस माइनस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये करने के लिए बाकी आपको इन बिंदुओं को ऐसे दर्शाना होगा। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पेपर पर कौन कौन सा बिंदु दर्शाना? -2 4, ठीक है। तो -2 4 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा बना लिया करो, ठीक है। -2 4 आपका ये रहेगा, ठीक है। फिर 1 2 रहेगा, ठीक है। 1 2 को दर्शाना था, 1 2 रहेगा, ठीक है। बाकी जो नहीं दर्शाना उसको छोड़ दो, ये आपकी बुक में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, ठीक है। ये रहेगा। अगला देख लो भाई, यदि किसी बिंदु की कोटि आपकी -3 और 2 भुज दिया गया है तो किस चतुर्थांश में होगा? निर्देशांक भी इसका लिखना है, ठीक है। तो किस में होगा? चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से करना होगा आपको। अब देखो आप पहले ही समझ चुके हो कि माइनस प्लस है तो हमारा किस में होगा, ठीक है। तो किस में होगा? माइनस प्लस हमारा किस में होता है? तो ये रहेगा, देखो कौन कह रहा है भाई, माइनस, कोटि माइनस दी गई है और भुज 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे, चतुर्थांश में होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम इसको निर्देशांक में करेंगे ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा, सो प्लस माइनस हमारा फोर्थ में होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके अगले पेज पर। कह रहा है कि समीकरण आपका दिया गया है 2x + y = 7 के ऐसे दो हल ज्ञात कीजिए जहां पर x बड़ा हो 0 से और y बड़ा हो 0 से। ठीक है, इसके हल ज्ञात करने हैं। और अथवा में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखा 2x + 3y = k 2 - 1 से होकर के जाती है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इन दोनों का आंसर 9 का देख लो यहाँ से। ठीक है, 9वें का आंसर इस तरीके से करना है एग्जाम में। देखो दोनों का आंसर दिया गया। ठीक है, ये स्थिति बनेगी 1 5 बिंदु होगा और ये रहेगा 2 3। ठीक है, इसकी मान यहाँ पे। ठीक है, समीकरण को हल करेंगे। के का मान हमारा यहाँ पे 1 निकल करके आ जाएगा जब ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, तो इसको कर लेना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड की अभिधारणा 1 लिखिए और चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, चित्र बनाना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो यूक्लिड की अभिधारणा कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक। ठीक है, एक अन्य बिंदु यहाँ पे एक बिंदु ए मान लिया, एक बिंदु अन्य बिंदु बी मान लिया। ठीक है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक क्या होता है, सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी अन्य बिंदु अनंत बिंदु हो सकता है, उस तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये यहाँ पे यूक्लिड की पहली अवधारणा कहती है। ठीक है, तो ये इसका चित्र बना देना और ऐसे लिख देना। ठीक है, अथवा में कह रहा है यदि ए बी सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी + बी सी = ए सी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर 10वें के आंसर के पूरे के साथ। कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोणों की बात करी जा रही है, इसका अंतर 20 डिग्री है तो कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंसर देखो आप, यहाँ पे आंसर देख लो आप। देखो ये आंसर है, इसमें डायग्राम का कुछ चक्कर ही नहीं है। ठीक है, ये आंसर रहेगा टोटली इसका। ठीक है, ये आंसर इसका टोटली यहाँ पे 55 और 35 ऐसे दो हमारे कोण ज्ञात हो जाएंगे जो कि पूरा कोणों के अंतर के 20 अंतर है इसमें। देखो 35 और 20 55 होता है, इनके अंदर क्या है 20 का अंतर है। ठीक है, जो पूरा कोण है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका दी गई आकृति में। ठीक है, POQ एक रेखा है आपको POQ। ठीक है, POQ एक रेखा दी गई है। ठीक है, और OR लंब है PQ पर। OR जो है लंब है, ये PQ पर लंब है ना, PQ पर लंब है OR। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS। ठीक है, कोण ROS। ठीक है, ROS बराबर है बराबर 21 और कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, कोण QOS माइनस POS। ठीक है, तो आपको ये कोण और ये कोण सिद्ध करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम में इसको बनाना। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से इसका डायग्राम ये बनाना। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, निकल करके हम जब इसको करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा इसमें और इस तरीके से आपको इसको करना है। डायग्राम ये इसका बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये रहेगा इसका सिद्ध करते हुए पूरा आंसर। ठीक है, अथवा वाले का इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर दोगे। ठीक है, पूरा कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर्वांग क्षमता की। ठीक है, 12 नंबर है। सर्वांग क्षमता की RHS कसौटी को उदाहरण सहित समझाइए और सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ से आंसर ये रहेगा सर्वांग क्षमता की। पहले तो यहाँ पे कसौटी याद रख लो कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और भुजा के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि देखो ये देखो इस तरीके से कर्ण और ये आधार इन दोनों के बराबर हैं तो ये सर्वांगसम हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे, ये चीज़ याद रखोगे, ये चीज़ याद रखोगे। यही RHS की कसौटी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे उदाहरण भी इसका दिया गया है, इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी एग्जाम में ये डायग्राम बना दोगे तो उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है। अथवा में था हमारा सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, 60 अंश का समबाहु त्रिभुज का कोण जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं सभी वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इस तरीके से इसका यहाँ पे पूरा आंसर करोगे और ये डायग्राम जरूर से बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपका कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5 9 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ज्ञात करने हैं चतुर्भुज के वो भी। ठीक है, सो ये आप यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर करोगे। ये आंसर दिया गया ऊपर वाला है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 13 का आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये आ जाएंगे चारों कोण इसके 36 60 108 156। ठीक है, अथवा वाले का आंसर दिया गया कह रहा था दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। आयत देखो इस तरीके से हमारा होता है माचिस के आकार में कह सकते हो। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण देखो 90 डिग्री का होता है बिकॉज। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो समकोण होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो 180 होता है हमारा सभी कोणों का हो जाएगा टोटल मिला करके। मतलब एक कोण का होगा एक कोण 90 फिर ये 90 फिर ये 90 फिर ये 90 है ना, तो 180 हो जाएगा। फिर 180 360 होता ही है हमारी चतुर्भुज का। ठीक है, तो हम इसको तोड़ तोड़ करके करेंगे 90 निकाल करके सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, और आयतन आपका 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई बराबर आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, 3.14 का। देखो भाई
ये रहेगी शंकु की ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है भाई, हाइट जो दी गई हमारी ये वाली, ये h बराबर 15 दी गई, हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है भाई, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको, r निकालनी है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम हमारा कितना है, 1570 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, जो कि आयतन है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारा ये सूत्र आपको शंकु के आयतन का निकालने के लिए पता होना चाहिए, ये याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी सूत्र याद कर लोगे तो आसानी से इसको कर भी लोगे। आंसर इस तरीके से आपका आएगा 10 सेंटीमीटर हमारी आर यानी कि त्रिज्या निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी देखो कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू पुट कर देनी है, सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो भाई ये रहेगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे कह रहा है कि गोला रखा हुआ है, ठीक है। इसका आपको निकालना है क्या, इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो ये कह रहा है अधिकतम गोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा जो है हमारी 7 हो जाएगी। और इसका हम अगर त्रिज्या निकालने से हम 2 का भाग करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये निकाल लोगे, ठीक है। अब ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी 2 नंबर के ही क्वेश्चन चल रही हैं। यदि 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो माध्य निकालने के लिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ करके अब जितनी संख्याएं उतने से भाग दे दो। देखो क्या कह रहा है, 6 + 8 + 9 + x + 13, ठीक है। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं, ठीक है। अब इनको जोड़ो सबको, अब इनको सबको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, ठीक है। अब 13 है, 13 के बाद आप इसको सारे के जोड़ो तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। ये दिया गया 15 का आंसर, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये दिया गया x का मान 14 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 14 आएगा क्योंकि ये 50 होगा, ठीक है। और इसमें से 36x, ठीक है। तो ये इस तरीके से x का मान 14 आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ लाएंगे तो 36 से 50 घटेगा, 50 में से 36 घटेगा, सो हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका 100 अंकों की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों के अंक इतने इतने आते हैं, इतना माध्यक निकालना है, ठीक है। इनका माध्यक निकालना है, ठीक है। फिर वही बात आ गई, ठीक है। माध्यक का हमने सूत्र क्या बताया था आपको, n + 1 बराबर बटे 2, ठीक है। n + 1 बटे 2, ठीक है। n 5 विद्यार्थी मतलब n संख्या ये होगी, ठीक है। n ये हो गया हमारा। अब सूत्र में रख दो यही चीज़ें, ठीक है। आप निकल करके आएगा आपका आंसर 75, ठीक है। वैसे भी आप इसका माध्यक कह ही सकते हो कि बीच में जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अगला कह रहा है कि एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r बराबर आपको निकालना है, ठीक है। देखो तो ये रहेगा इसका डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर दूर है, इसकी r निकालिए, ठीक है। ये r निकाल लिया आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस तरीके से निकालोगे इसको, ठीक है। जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, अतः आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे निकाल लोगे, ठीक है। r बराबर 12 स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये आधार का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12 को करेंगे 2 बार 44 25, ठीक है। इसके स्क्वायर आ जाएंगे 169, तो 169 जो कि हमारा रूट में होगा, सो 13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है भाई कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज, देखो चक्रीय, इस तरीके से चक्रीय समांतर चतुर्भुज ये आयत होता है, ये आपको सिद्ध करना है। यही डायग्राम बनाओगे इसमें, ठीक है। और इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रकार की और पटरी की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाइए। देखो इसमें प्रकार एग्जाम में लेकर के जाना ध्यान से, ठीक है। पटरी यानी कि स्केल लेकर के जाना, ठीक है। स्केल लेकर के जाना, ठीक है। रूलर यानी इसलिए स्केल अपना, ठीक है, लेकर के जाना। अब इसको आप कैसे बनाओगे, 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, उससे समद्विभाजक खींच करके, समद्विभाजक मतलब चाप लगा करके आप बनाओगे, ठीक है। कैसा बनाओगे, ठीक है। तो ऐसा बनाओगे, ठीक है। ऐसा बनाओगे, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। ये बनाना है, ये बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। इस तरीके से चाप में बढ़िया नाप माप करके फिर बनाना, ठीक है, ध्यान से। अगला आ जाता है आपका रचना के चरण लिखिए, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। ये रेखाखंड आपको दे दिया, इसका आपको लंब समद्विभाजक, ठीक है, ये दिया गया ना, ये तो देखो ये दिया गया है, ठीक है। अब इसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचोगे, ठीक है। इसके चरण आपको पहले पता, ए को केंद्र मानकर, इसी प्रकार से लिखना, ए को केंद्र मान, ये जो है केंद्र मान करके आपको क्या करना है, फिर एक यहाँ पे त्रिज्या लेकर के चाप लगाना, ये लगा दिया, ठीक है। एक लगा दिया, ठीक है, इस तरफ लगा दिया, फिर दोनों तरफ लगा दोगे, तो इस तरीके से आप इसका लंब समद्विभाजक खींच दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से इसमें बनाना, उसका ये रहेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है आर एस, तो इतना कोण 135 दिया गया है, एम बाई आर 40 डिग्री दिया गया है, एक्स एम बाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स
एम बाई, क्योंकि ये कोण निकालना है आपको, ठीक है, ये कोण आपको निकालना है, दोनों कोण दिए गए हैं, बाकी बीच का कोण आपको निकालना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको बनाना होगा। और ये हमारा 45 डिग्री 40 डिग्री निकल करके आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 40 और 45। सो बिकॉज हम इसके बीच क्या करेंगे, एक अंतर रेखा लगाएंगे। सो 45 और 40 85 हमारा टोटल आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगला कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो अंतः कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना होगा। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और ये रहेगा इसका डायग्राम, ठीक है। समांतर रेखाएं किस तरीके से समद्विभाजक यहाँ पे बनाते हैं, इसमें समांतर रेखाओं को काटे तो अंतःकोणों को समद्विभाजक के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो ये त्रियक रेखा यहाँ पर खींची गई है, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ये रहेगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है तो विकर्ण 40 मीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको टोटली याद करना है भाई। तो इसके लिए आपको देखो सूत्र याद करना होगा, बाकी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे ही। सो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिमाप जो हमें दिया जाए, भुजा हमें दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा। अगला कह रहा है आपका एक समलंब जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर 10 मीटर, असमांतर भुजाएं 14 मीटर हैं और 13 मीटर हैं, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। ये समलंब चतुर्भुज हमें इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, बिल्कुल से अच्छी तरीके से। और जो हमें भुजाएं दी गई हैं वो हम सारे लिख देंगे, ठीक है, जो हमें दी गई हैं, ठीक है, जो कि हमें दी गई हैं कितनी 25 10 14 13, ठीक है। कौन सी ये देखो, तो 10 15 25 10 13 और 14 ये सारी लिखनी है हमने। इस तरीके से अपना समलंब बना दिया और हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल जो है इस तरीके से निकाला करके आ जाएगा। और ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा ये सूत्र ही होता है, ठीक है। और ये आप निकाल दोगे, ठीक है। चलते हैं आगे। 1/2 यानी 1/2 गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार प्लस, ठीक है, आधार इंटू हमारा करेंगे यहाँ पे जो कि 11.5 हमारी आ करके आ जाती है इसकी हाइट, और बार आगे आ जाएगा आपका पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने को कहा गया आपको, तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये दिया गया कंप्लीट आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। सभी लोग यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अगले पेपर के लिए, ठीक है, वीडियो भले ही लंबा हो गया लेकिन अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है, मत छोड़ना, क्योंकि इसमें बहुलक वाले क्वेश्चन है, लास्ट में सांख्यिकी के क्वेश्चन मत छोड़ना इनको, ठीक है, ध्यान से बने रहो। कह रहे यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि एक आयत है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि यह एक आयत है, तो इस तरीके से इसको बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से बनाओगे इसको, और यही इसका डायग्राम यहाँ पर रहेगा, ये इसका डायग्राम रहेगा, ठीक है, ये इसका डायग्राम रहेगा, इस तरीके से बनाओगे और ये इसका सिद्ध कर दोगे, ठीक है। तो यह एक आयत हो जाता है क्योंकि इसका प्रतिकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये इसका डायग्राम था ऊपर वाले का, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका यहाँ पर बना दोगे। बाकी हम देख लेते हैं, पूरा देख लो यार एक बार, ठीक है, पूरा देख लो, आपको यहाँ पर डायग्राम ये इसका दिख रहा है डायग्राम, ठीक है, ये इसका है। बाकी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सो अगला क्वेश्चन आपका क्या था भाई, कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय से इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से हल करना है, ठीक है। तो ये करोगे आप, इस तरीके से करोगे, इसका यहाँ तक सॉल्यूशन ही आपका यहाँ पे हल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपका दिया गया है तो दिखाइए कि इसका प्रयोग करके आप इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये संख्या दी गई है आपकी, सो इसका मान आप ज्ञात करोगे तो -1260 निकल करके अपना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका अथवा वाले का यहाँ पे, ठीक है, ये रहेगा आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गांव की जनसंख्या 4000 है, प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए, तो इतनी 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 टंकी की, मतलब 20 मीटर इंटू 15 मीटर से 100 मीटर, इस टंकी का कितने पानी कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। अथवा मैं कह रहा है कि गेहूं की ढेरी शंकु के आकार की है, इसका व्यास और ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो पहले तो आप इसका आंसर देख लो अपने का, ठीक है। तो ये दिया गया आंसर इसका, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर दिया गया, ठीक है। ये इसमें नहीं बनाना है, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है टंकी की ढेरी वाला, ठीक है। ये देखो इस तरीके से इसमें बनाओगे, गांव की कुल पानी की आवश्यकता कितनी है 4000 लीटर, ठीक है, इंटू 150, जो कि लोग हैं हमारे कुल, इतने लोग पी करके इतना पानी पी जाएंगे, ठीक है, इतना पानी पी जाएंगे इतने लोग, 150 लीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है। सो ये इतना पानी, इतनी टंकी की यहाँ पे आप यहाँ पे फिगर बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी इतना पानी ये खर्च करेंगे यहाँ पे प्रतिदिन, ठीक है। पर चूंकि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, सो इसलिए प्रतिदिन जितना पानी खर्च होगा वो अगर मीटर में निकालें, इसको हर लीटर को मीटर को में बदलें, सो इस तरीके 600 मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। टंकी का आयतन निकालेंगे, सो ये हम यहाँ पे मान रखेंगे 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा, और दिनों की संख्या निकालने के लिए हम उसको 600 से 18 में भाग देंगे, सो यहाँ पे 3 दिन चलेगा, आंसर आ जाएगा 3 दिन चलेगा, ठीक है, ये रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका
गेहूं की ढेरी शंकु के आकार की है, इस तरीके के शंकु के आकार की है। ठीक है, ये शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी है। उस पर 10.5 और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया गया भाई, 10.5 और 3 सेंटीमीटर की क्या दी गई है आपकी, उसे ढकने के लिए कैनवास है। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, ये बना देना। ठीक है, बाकी इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, ये 10.5 और 3 सेंटीमीटर की आपकी इसकी है। ठीक है, और ये रहेगा इसका, आप इस तरीके से आंसर कर लोगे। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट कर लेना इसको। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि 23वां अगला क्वेश्चन दिएगा लास्ट। बच्चों की संख्या दी गई है इसमें, देखो यादृच्छिक सर्वेक्षण के दौरान इसमें आपको एक आयत यानी कि हिस्टोग्राम बनाना है। इसका बढ़िया तरीके से बना करके बताता है। और इसमें संख्याएं देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 वर्ष की आयु के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 के 3 बच्चे हैं, 15 से 17 तक के 4 बच्चे हैं। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, आयत बनाना है, आयत। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो इसे करोगे सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आपका आ जाता है, ये रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फिर इसका हिस्टोग्राम आप इस तरीके से बनाओगे एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, ये बनाओगे, बिल्कुल कंप्लीटली उसी का दिया गया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, कल है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, इनका माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखो तीनों चीज़ें आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये दी गई हैं तीनों चीज़ें। आप यहाँ पे माध्य निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सारी संख्याओं को जोड़ करके उसमें जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग दे दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 15 दिए गए, तो 15 ये ना, तो 15 का भाग दे दोगे, बस हमारा निकल करके। माध्यक निकालने के लिए सब लोग कितनी संख्या है भाई, 15 संख्या है, जो कि हमारा n हो गया। n+1 करोगे, इसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग दोगे, तो 52 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि 8वां पद होगा। ठीक है, बहुलक में क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, कौन आया बार बार, 52 आया, 52 आया, 52 3 बार आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक यानी बार बार आया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपके 1 से लेकर के 23 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं भाई। अब लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, दोस्त को वीडियो शेयर कर देना। बाकी अगर आपको देखो, अगर आपको आपने बेसिक के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी जा करके देख लेना, बिकॉज हमने इसमें अलग अलग क्वेश्चन करे थे। ठीक है, दोनों में ही अलग अलग क्वेश्चन करे थे। ठीक है, इस तरीके से था ये क्वेश्चन पेपर, और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन आप जाकर के रेडी कर सकते हो, चाहे स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हो चाहे बेसिक के। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपके लिए रेडी करने हैं, और दोनों ही जल्दी से देख कर लो। ठीक है, तो जाओ और तैयारी करो और चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।